नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आइए डालते हैं दोपहर की कुछ खास खबर पे। खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा ने राजौरी का किया दौरा। जी खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के तहसील सुंदरबनी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा ने सुंदरबनी डांगपोंगलो में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद आज श्यामलाल शर्मा ने सुंदरबनी राजौरी का किया दौरा और लोगों के साथ बैठक की। देखे अखनूर से जोगिंदर पाल शर्मा की यह खास रिपोर्ट। राम जी पूरा गल कियां लगनी है, थोड़ा सर्कल कॉल करो। जी क्या हाल है? हर परिवार ठीक है? थोड़ा सर्कल कॉल कर लो, इतना दूर से। जहाँ तक आपने ये कहा है कि परिसीमन की रिपोर्ट जो है यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि इसमें जो टाइम पीरियड मिला है, अभी तो हमारे जो एक्स ऑप्शो मेंबर हैं ऑनरेबल एमपीज़, उन्होंने 14 तारीख को अपना जो है ऑब्जेक्शन जहाँ से भी हैं लोगों का जो विरोध है, और मुझे लगता है कि लोगों के वो जेन्युइन ऑब्जेक्शन है और उसको जो हमारा परिसीमन आयोग है वो उसको कंसिडर करेगा। और हमारी पार्टी के जो दोनों एमपी हैं वो उसको पूरे जोर शोर से कंटेस्ट करेंगे और मुझे लगता है कि उस पर रिविजिट जो है वो परिसीमन आयोग जरूर करेगा। सर, सुंदरबनी और आपके अखनूर विधानसभा क्षेत्र में या पूरे जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं हम, ऐसा हुआ है ये जो बैरीपतन तहसील थी सर, इसको नौशहरा के साथ जोड़ दिया गया है। वो विवादों वाली तहसील थी, पहले भी उसका कुछ निर्णय नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? देखिए, बैरीपतन का जो है वो जायज़ डिमांड है, जहाँ जितने भी परम आदरणीय नेता जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक मुझे लगता है आधी सदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दी है, जब बहुत मुश्किल वक्त, क्योंकि हमने तब जो लोग अपोजिशन में होते थे तो जो हम लोग देखते थे कि इनकी कार्यप्रणाली क्या है और किस तरह से ये अपनी पार्टी को जो है और अपनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक नेचुरल टेरिटरी बनती है, बाउंड्री बनती है। नदी के इस पार और उस पार इन्होंने एक मुझे लगता है मेमोरेंडम भी बनाया है और कल जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट को भी मिलने जा रहे हैं। तो मैं तो वैसे ही यहाँ का प्रभारी रहा हूँ और यहाँ का सेवक रहा हूँ, तो मैं भी अपनी जो कोशिश है माननीय अध्यक्ष जी को, और वो जहाँ के विधायक भी हैं वो भी इसमें शिद्दत से काम कर रहे होंगे, तो कल देखते हैं कि अपनी बात जो है वो ऑनरेबल एमपी तक पहुंचाते हैं हम। सर, आप भी पूर्व सरकार में मंत्री थे, आपके द्वारा ही सैकड़ों नहीं हज़ारों टेलीविज़न जो है लगाए गए थे, लेकिन आज तक उनका मसला नहीं हल हो पा रहा है। क्या आने वाले चुनावों से पहले उन्हें भी नियमित किया जाएगा? सबसे पहले मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करूंगा। मैंने 15 जनवरी 2013 को जो है वो पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का विभाग संभाला, और अगर आप देखेंगे तो मैंने किसी को अपॉइंट नहीं किया। ये लोग पहले लगे हुए हैं और जेन्युइन लगे हुए हैं, क्योंकि 1976 में जब पीएचई पीने का साफ पानी देने की स्कीम आई, जैसे आज जल मिशन है, और एक्सपेंशन होने लगी, चाहे वो रोड था, बिजली का था, कनेक्टिविटी का, तो पीएचई इरिगेशन में जब मैं मंत्री था तो 7000 स्कीम थी। 7000 स्कीम को चलाने के लिए अगर 10 आदमी भी एक स्कीम पे लगाएं मिनिमम, तो 70,000 मैन पावर चाहिए थी, और था 23,000, और 23,000 जो था, 16,000 जो था जम्मू डिवीजन में, और 7 वहाँ पे 23,000 जो था वो पीएचई में था। 1,500 जो है वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में था, इसी तरीके से आरएनबी में था, और 6,000 किलोमीटर रोड है यहाँ। अगर आप 3 किलोमीटर पे, आपको पता होगा, आप अगर जानते होंगे, एक बेलदार होता था रोड को साफ करने वाला, 3 किलोमीटर उसको दिया, तो 18,000 आदमी वहाँ चाहिए। तो मैंने वो काम किया था, उस कमेटी का मैं मेंबर भी था, लेकिन कुछ बातें ऐसी आ गई, हमारे लोग जो हैं आगे चलते जाते हैं, पीछे वाले को करेक्ट नहीं करते हैं, और कश्मीर वालों ने 11,000 जो है उनमें से परमानेंट कर लिया, मेरे से पहले जो मंत्री था। सर भाई, एक बड़ा कारण था जब आपने रिज़ाइन दिया था जी अपने मंत्रिमंडल से। नहीं, उसका कारण ये था कि जम्मू के जो मंत्री थे, मुझे कश्मीर वालों पे कोई गिला नहीं है। मेरे साथ एक लेह का मंत्री था,
और जम्मू के जो मंत्री थे उन्होंने मेरा सहयोग नहीं किया था कि ये क्रेडिट श्यामलाल को चला जाएगा 61,000 का। मुझे वो गिला था। मैंने कहा फिर ऐसे साथियों के साथ 2 बार मैंने ऐसे किया था। एक बार जब डिस्प्लेस पर्सन रिफ्यूजियों का पैकेज मैंने करवाया था, उस समय भी रिज़ाइन दिया था, और उस समय मैंने इसलिए दिया था कि इन लोगों के साथ काम क्यों करूं, जो गरीब आदमी, और लगाए भी ज़्यादा सबसे उन्हीं लोगों ने थे। एक स्कीम पे 45 भी लगाए हुए थे, और मैंने फिर भी वो जस्टिफाई किए, उनको रैशनलाइज किया बेचारों को। आधे तो लोग जो हैं उनमें से मर भी गए। ये गुनाह है, ये पाप है। तो मैंने कहा मैं क्यों मंत्री बन के रहूं, और फिर मैं जब रिज़ाइन दिया उसके बाद दफ्तर नहीं गया था। ये भी आपको बता देता हूँ। सर, जम्मू के लिए अब जंग जारी रखेंगे, ये आश्वस्त करते हैं आप जम्मू के लोगों के लिए? मेरा पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो पद और पोस्ट नहीं है। और जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया था, तो अगर वो मेरी पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, और उससे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था रीजनल ऑटोनॉमी जम्मू की। ये मुझे नहीं पता था कि 370 भी ख़त्म कर देंगे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी। ये कहते थे टूट ही नहीं सकती, लेकिन वो उससे भी आगे गए। मैंने कहा था कि जम्मू वालों का हक और उनका मान सम्मान, मुझे कोई पद पोस्ट नहीं चाहिए। अगर वो मेरी आप देखेंगे, मैंने सब साथियों के साथ बैठ के किया कि मैंने आप लोगों के साथ काम करना है। मैं जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावर देखना चाहता हूँ। हम बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहे कश्मीरियों के, जिन्होंने तबाही कर दी है अपनी तो की। हम जम्मू वालों को भी जो पक्के राष्ट्रवादी हैं, बगैर वर्दी के सरहदों को भी महफूज कर रहे हैं। तो मेरी तो वही है, आज यहाँ भी है, और मेरी जहाँ भी हम पार्टी को कहते हैं, मुझे लगता है थोड़ी बहुत तो उस पर सुनवाई करते हैं। सर, ये जो 2 साल से सुजमा में एक भर्ती हुई थी, लेकिन उसका रिटन टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे आपकी? देखिए, कुछ जगह पे जो है, जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनके पता नहीं नोटिस में है या नहीं है, बट ब्यूरोक्रेसी के जो डिसीज़न है, और मेरे एक साथी ने, और बहुत वरिष्ठ साथी ने, और लाल उमनरी अभिनव शर्मा जी जो हमारे स्पोक्स पर्सन ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, एथोराइज स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बात कही थी। वो बहुत ही अच्छे बुकला हैं। उन्होंने 2 शब्द इस्तेमाल किए थे, वर्ड। एक तो उन्होंने कहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा उन्होंने ये एक बात कही थी इनह्यूमन। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा और हमारी भारतीय जनता पार्टी या हम लोगों ने क्या कहना है। अब आप लोग जो पोस्टें आपने रेफ़र की हुई हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल टाइमली उनको रिक्रूट नहीं कर सके, तो अब आप उसको रिवर्स करते हैं। जो लोग ओवरेज हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन लोगों की फिक्स होनी चाहिए थी जो उन एजेंसी में है, वेदर इट इज़ PSC और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और या पुलिस का बोर्ड है। क्यों उन्होंने बॉर्डर की 2 बटालियन जो हैं उन लोगों को होल्ड पे रखा हुआ है, और आज कह रहे हैं कि फ्रेश एप्लीकेशन दो। तो मुझे तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई साजिश लगती है ब्यूरोक्रेट की, या वो कहीं ना कहीं सबोटाइज कर रहे हैं सिस्टम को।